नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी की परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस फैसले से देश भर में लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। इधर पेपर लीक केस में सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जबकि इसी मामले में पुणे से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे इंजीनियरिंग का छात्र बताया जा रहा है। हालांकि मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन इस पर विपक्षी नेता भी भड़के हुए हैं और सरकार पर हमलावर हैं। फिर से एग्जाम करने की बात, फिर से तारीख डिसाइड करने की बात सरकार ने निर्णय लिया है। मैं सोचता हूं कि ये लगातार सरकार का फेल्यूर है और इस फेल्यूर पर क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? ये सवाल देश के सामने है कि जिसकी जिम्मेवारी थी 25 लाख बच्चे जिससे पीड़ित हुए, 25 लाख परिवार को घात पहुंचा है, क्या वो मंत्री पद पे बने रहने लायक है? नेचुरल है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा था कि ये जो नीट एग्ज़ाम लेने वाली संस्था एनटीए है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। इसके पहले भी एग्ज़ाम के पेपर लीक हो चुके हैं। अब बताइए कि एग्ज़ाम के पेपर अगर लीक होंगे तो इसमें बच्चों का क्या दोष है? ये तो जो पेपर छापते हैं, जहाँ मशीनरी लगी है, वहाँ से लीक हुआ है। इसका मतलब इसका दोष सीधा शिक्षा मंत्रालय तक जाता है, धर्मेंद्र प्रधान जी तक जाता है। उस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। आप एक बार उनको पकड़ के जेलों में तो डाल सकते हैं, अगली बार वो फिर कर देंगे, अगली बार वो फिर कर देंगे। एक पारदर्शी एक नियम इतना तगड़ा आना चाहिए, आपके पेपर जहाँ छपे वहाँ पर इतना कानून व्यवस्था तगड़ा होना चाहिए कि वहाँ से लीकेज का कोई चांस ही ना हो पाए। जहाँ से पेपर बन के छापने जाता है वहाँ पर पूरे नियम होने चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि जांच सीबीआई कर रही है, जल्द से जल्द मामले की परतें खुलेंगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सीबीआई की जांच हो रही है और सरकार की ओर से कहीं कोई कोताहत नहीं है। सरकार बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराकर जो लोग भी दोषी होंगे उनको सजा देने के पक्ष में है और सीरियस मैटर है, अगली बार ना हो इसकी चिंता भी की जा रही है। तो नीट में गड़बड़ी करने वालों को 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। नीट में पहले जो गड़बड़ी हुई वो न भविष्य में हो, उसका ख्याल सरकार रखेगी, सख्ती से परीक्षा लेगी। चिंता का विषय। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपडेट के लिए आपको बता दें कि एनटीए ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और इसके साथ ही नए एडमिट कार्ड भी जारी करने का शेड्यूल बाद में आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। फिलहाल छात्रों को केवल ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी गई है। बहरहाल सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और परीक्षा प्रक्रिया में कहां चूक हुई।